अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का लेक्चर जो है वो हम केएस टेस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। केएस टेस्ट आखिर होता क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जब हम बाहर से डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक रॉ डेटा होता है। तो आपको नहीं पता होता कि उसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही है। तो केएस टेस्ट एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हेल्प करती है आपको उस रॉ डेटा पे आप वो डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर सकते हो। ठीक है। जैसे इसे कहते हैं एक इसका नाम होता है मैं 2 मिनट देख के बताता हूँ। अच्छा, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, काय स्क्वायर हमने जो पढ़ा है, काय स्क्वायर किन किन पे लगता था? पॉइजन पे लगता था, एक्सपोनेंशियल पे, लेकिन और डिस्ट्रीब्यूशन पे लगता होगा। तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है थ्योरेटिकल सीडीएफ। ठीक है। इसके अंदर ना हमें पता होता है कि भाई डेटा इसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अब तो ये पूरा रॉ डेटा है, रॉ डेटा पे हम अप्लाई करते हैं एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसको कंपेयर करते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। अभी हम जब सवाल करेंगे ना समझ आ जाएंगे। मैं थोड़ा इसको स्पीड में ही बताऊंगा। तो होता क्या है कि ये जब दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर होती हैं और इनकी मैक्सिमम वैल्यूज टेबुलर वैल्यूज से अगर कम आती हैं तो हम बोलते हैं डेटा फिट हो रहा है, वरना डेटा फिट नहीं हो रहा। तो मैं डायरेक्ट सवाल पर लेके जा रहा हूँ। अब जैसे ये केएस टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल है, सवाल आप लोग पढ़ सकते हैं कि आपको डेटा दिया हुआ है 69825 और प्रूफ क्या करना है? भाई पॉइजन अप्लाई हो, ऐसा ही है। तो अब ये देखो मैंने डेटा को यहाँ रखा है और क्योंकि ये एक रॉ डेटा है, इसका मैंने नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 5 तक डेटा है। ठीक है। अच्छा, वाई के क्या है? वाई के मैंने इसको कर दिया है, आपने लाजमी केस टेस्ट के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना होगा। ठीक है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, केएस टेस्ट काम करता है सीडीएफ पर। किस पे काम करता है? सीडीएफ पे। तो बस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा भाई, यहाँ पे देखो, ये जो पहले हम निकालते हैं एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ और दूसरा हम निकालते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मेरी क्या है? यहाँ पे मेरी है पॉइजन। पॉइजन है और इसका हम फॉर्मूला मैं भी आपको बता दूंगा। एम्पेरिकल सीडीएफ तो बहुत आसान है निकालना। ठीक है। आपका जो ये नंबर है ना, इसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं उस तरीके से यहाँ पे भी काम करना है। जैसे 1/5, फिर 2/5 सेकंड वैल्यू के लिए, फिर थर्ड वैल्यू के लिए 3/5। ठीक है। तो एम्पेरिकल सीडीएफ एफ एन ऑफ वाई के मेरे पास ये आ जाएगा जो कि 1 तक होगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हम निकालते हैं एफ नॉट ऑफ वाई के। अच्छा, इसमें आप गौर से ये बात देखो, तो ये कैसे निकालते हैं? जब हम पॉइजन का सीडीएफ किस तरीके से निकाला जाता है? समीशन एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, ये हमने सिमुलेशन में भी बहुत पढ़ा है, तो ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपने, अपने कैलकुलेटर लेना है और यहाँ 0 रखना है बस। ठीक है, वैल्यू यहाँ चेंज करनी होगी आपने। तो आपने क्या डालना है? सबसे पहले वाई के की वैल्यू डालोगे। 0 से 2 पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। फिर अगली सिर्फ यही वैल्यू चेंज करोगे आप, एन वाली ना। तो आप 5 रखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये 6 रखोगे ये आ जाएगी, 8 रखोगे ये आ जाएगी, 9 रखोगे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो हमने क्या करा है? हमने भाई एक एम्पेरिकल सीडीएफ निकाल लिया है, एक थ्योरेटिकल सीडीएफ निकाल लिया है। ठीक है। अब हम करते क्या है, ये हमारा कहलाता है डी मैक्स। हम करते क्या है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने और बताया था ना आपको कि थ्योरेटिकल सीडीएफ और एम्पेरिकल सीडीएफ क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। इन दोनों के सीडीएफ को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो कंपेयर करने का मतलब माइनस कर रहे हैं। तो इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, एंड मेरे पास ये आया और इसकी मैक्सिमम वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही है? 0.13803। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना हम एक और काम ये करते हैं कि मेरे पास ना एक कॉलम मिस है। वो कॉलम क्या मिस है मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। जो कि हमें मिस ने बताया भी था। ये वाई के है ना, हम ना एक स्टेप पीछे भी लेते हैं। फंक्शन ऑफ वाई के -1। ठीक है।
इससे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, आगे बढ़े 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो आपने ये कॉलम बनाना है क्लास में। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने इससे भी अपने थ्योरेटिकल सीडीएफ को माइनस करना है, एफ एन वाई के माइनस वन। भाई इसको आपने अपने कॉपी में कर लेना, मेरे पास ये मिस हुआ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एफ नॉट ऑफ वाई के। ये आपका पॉइजन वाला आ गया, और ये आपका एक स्टेप पीछे लेने पाया। जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास इसी तरह कोई कॉलम आ जाएगा, उनकी अपनी अपनी वैल्यूज होंगी। ठीक है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। ठीक है, मैं इसको डी पॉजिटिव कह रहा हूँ आसानी के लिए, और इसको कह रहा हूँ डी नेगेटिव। इन दोनों में से जो हमारी कैपिटल सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इन दो कॉलम्स में से जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो मेरी कहलाएगी डी मैक्स। ठीक है, मैंने इस सवाल में क्या करा है, मैंने एक कॉलम पे काम किया तो आपको मैंने बता दिया, आप एक स्टेप पीछे लेना है इससे। आपने एक स्टेप से पीछे लेना है, और फिर एक स्टेप पीछे लेने के बाद इस कॉलम को एक स्टेप पीछे वाले कॉलम से माइनस कर देना है। ठीक है, आपका इस तरह का एक और कॉलम बन जाएगा। समझ आ रही होगी बात। इन दोनों कॉलम में से जो दो बड़ी वैल्यू होंगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डी मैक्स, विच इज आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बन जाएगी वो। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिया है। अच्छा अब देखो, हाइपोथेसिस बताने के डेटा फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, ये सिर्फ ये काम है डेटा का, इतना आसान सा काम है। इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। देखो ये वाली बात लिखी हुई है, एफ नॉट ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैंने एक कॉलम पे काम किया, आप दो कॉलम पे काम करोगे तो आपकी जिस कॉलम की वैल्यू बड़ी बड़ी आ रही होगी, आप उस कॉलम का नाम लिख दोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब हम करते हैं टेबुलर वैल्यू। अब ये जिस तरीके से हम काय स्क्वायर में भी हम करते थे ना कि 0.05 पर अलग से हम कॉलम पे निकालते थे, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। अब 2 मिनट आप दें, मैं इसमें वो लगा लेता हूँ, क्या कहते हैं अपना, टेबल। अच्छा तो ना इसमें आप देखो आप लोग कि हम टेबलेट टेबल कैसे निकालेंगे। अब जो कुछ दिया हुआ नहीं होता तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रखते हैं, 0.05 रखते हैं। और आपका सैंपल क्या है, सैंपल 5 है। ठीक है, तो आपके पास इंशाल्लाह आसानी से वैल्यू आ जाएगी। देखो भाई, आपका एन ये हो गया, आपका एन 5 हो गया, सही है। और आपकी सैंपल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.05, जो चीज़ ये आ गई आपकी। ठीक है, 0.56327, 0.56327। तो यहाँ पे वही वैल्यू लिखी हुई है। क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है टेबलेटेड वैल्यू से, तो हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को कि भाई हमारा डेटा क्या कर रहा है, पॉइजन को फॉलो कर रहा है। अच्छा जब आप लोग दूसरा कॉलम निकालोगे ना, तो दूसरे कॉलम में बड़ी वैल्यू आएगी, उस बड़ी वैल्यू से आप कंपेयर करोगे इसको। ठीक है, तो मतलब मैंने तो एक कॉलम कम किया हुआ है, तो मेरे इस कॉलम पर आ रहा है, मेरा गलत नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट है। आप लोग जब करोगे ना तो आप सेकंड कॉलम में बड़ी वैल्यू आएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। और उसके बाद तब भी हमारा ना एच नॉट एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये पार्ट वन है हमारा विद रिस्पेक्ट टू पॉइजन, मैंने आपको बताया है, आपने इसको कर लेना है। ठीक है, पॉइजन का सीडीएफ का फॉर्मूला आपने याद कर लिया। इसी तरीके से आपके पास आ सकता है एक्सपोनेंशियल पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पर भी आ सकता है, तो आपने करना क्या होगा, आपने करना ये होगा एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था ना को, ये एन इक्वस सॉरी एक्स इक्वस टू जीरो, पता नहीं क्या लिखा था, एन एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से यहाँ जो फॉर्मूला होता है, वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा की पावर एक्स, आपका ये होता है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। एक्स क्या होगा, एक्स की वही वैल्यूज देंगी। लैम्डा क्या होगा, लैम्डा आप खुद निकालोगे, वन अपॉन एक्स बार करके, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो पैरामीटर होता है वो इनवर्स ऑफ मीन होता है। तो ये ख्याल रखना, ये नहीं कि डायरेक्ट मीन निकाला और डायरेक्ट वैल्यू रख दी, तो उससे हमारी वैल्यू गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो पेपर में भी यही आया हुआ है सवाल, जो क्वेश्चन है ना। अच्छा जी, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा विद दिस, ये तो है, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई काम ही नहीं है, बेसिकली रॉ डेटा दिया हुआ है आपके पास, बिखरा हुआ डेटा है। आपने क्या करा है, उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करा, आपने के की वैल्यूज निकाली, के की वैल्यू आपने एम्पेरिकल सीडीएफ निकाला। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारे स्टेप तो याद रखने हैं। एम्पेरिकल सीडीएफ निकाला विच इज एफ एन ऑफ वाई के। मैंने आपको बोला जो एक और कॉलम कम था उसमें आप क्या निकालोगे, एक और दफा एफ एन ऑफ वाई के माइनस वन, एक स्टेप पीछे लेके, तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, और तीसरा क्या निकालना है, आपने थ्योरेटिकल सीडीएफ निकालना है। जो भी आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी आपने उससे थ्योरेटिकल निकाल लेना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एफ एन ऑफ, यहाँ एक्स आएगा, मैंने कुछ, हाँ यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे सब के आएगा क्योंकि के को रखा था ना 10 1 2 3 4। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा एफ नॉट और वाई के, ये होगा बस। ठीक है, तो थ्योरेटिकल सीडीएफ निकाल लोगे, फिर आपके पास दो कॉलम बनेंगे,